जितना दुखी जीवन पहले बिता चुके हैं, अभी उससे हजारों गुना ज्यादा हम आनंद का जीवन बिताएंगे। रोमियो 12 उसका पहला वचन, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर यह अनुरोध करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसे चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लेकिन जो अंडरलाइन करने के लिए वो पहला पोर्शन है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर यह अनुरोध करता हूं। परमेश्वर की दया को अंडरलाइन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारे जीवन को परमेश्वर के दया के सिलसिले की ज़रूरत है। हालेलुया। सीरीज ऑफ मर्सीज ऑफ गॉड, आवर लाइफ नीड दैट। हमारी जिंदगी को ज़रूरत है रोज उसकी दया हम पर हो। पिता यीशु मसीह के नाम से आज हमारी आंखों को खोल दीजिए। हम मिलकर आपके आगे विनती करना चाहते हैं। पिता, आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, परम परमेश्वर पिता, हम मिलकर आपके चरणों के पास आते हैं और हमारी ये विनती है पिता परमेश्वर, हमारे गहन अपराधों को क्षमा करें। परमेश्वर पिता, आज हम सबको फिर से अपनी दया की दृष्टि से देखिए। आज फिर से आपका हृदय हमारे लिए तरस और दया से भर जाए, प्यार और माफी से। प्रभु पिता, आप हमें गले लगाइए। मेरे घर को, मेरे शहर को, मेरे देश को, मेरी जाति को आपके दया की सख्त जरूरत है। हमें अपनी दया दिखाइए प्रभु। एक बार फिर से हमारी पीकेडी कलीसिया को आपकी दया दिखाइए। हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर आपकी दया दिखने दे। हमारे भाई उमेश के परिवार के ऊपर, प्रार्थना के परिवार के ऊपर, मेरे भाई अनिल के परिवार के ऊपर आपकी दया दिखने दीजिए। हमारी मम्मी लक्ष्मी के परिवार के ऊपर, हमारी मौसियों के परिवारों के ऊपर, हमारे भैया के परिवारों के ऊपर, हमारे राजस्थानी परिवारों के ऊपर आपकी दया हो परमेश्वर। हमारी माया सिस्टर के परिवार के ऊपर, हमारी मम्मी राजकुमारी के घराने के ऊपर और सारे परिवारों के ऊपर फिर से दया दिखाइए। यहाँ आए हुए माँ बाप के ऊपर, बच्चों पर, पति पत्नी पर, कलीसिया पर आपकी दया आए। देश के ऊपर दया आए। देश में दुष्टता खत्म हो, आतंक खत्म हो, औरतों के ऊपर अत्याचार खत्म हो, बच्चों के ऊपर कत्लेआम बंद हो, हमारे घरों में सुरक्षा आए, हमारे कलीसिया में सुरक्षा हो, सुरक्षा का बाड़ा आए। हम बाहर हो या अंदर,
हमारे बच्चे घर में हो या बाहर हो, हमारे माँ बाप घर में हो या बाहर हो, यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा का घेरा हो प्रभु। हम पर दया करें परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा का महान कार्य हो, आज का वचन फलवंत हो, दया की नदियां बहें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आइए आनंद के साथ अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। ये चीज ध्यान में रख के कि प्रभु हमको फिर से आज कई चीजें नई सिखाने के लिए हमारे बीच में है, और खास करके वो चीजें जो इस वक्त, इस दिन में, इस समय में हमारी जरूरत है। हालेलुया। कौन सी बातें प्रभु हमको देना चाहता है जो खास इस वक्त में, जैसे ये अप्रैल का महीना चल रहा है, इस अप्रैल के महीने में हमको कौन सी बातों की जरूरत है, कौन सी बातों में सावधान होना है, कौन से कदम कैसे आगे बढ़ाने हैं, उस तरह का भोजन हमको खिलाने के लिए प्रभु का दर्शन में हमको यहाँ पे लेकर आया है। तो इसके लिए जब कभी प्रभु के घर में बैठे तो ये चीज ध्यान में रखें कि आपको कोई रखा हुआ भोजन प्रभु नहीं खिलाएगा, आपको ताजा तवाना भोजन खिलाने के लिए प्रभु यहाँ पे आया है। और प्रभु के वचन में लिखा है, रोज सुबह को प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए नया बन जाए। तो मैं विश्वास करता हूं कि पिछले कई जो हम सीरीज में सीख रहे हैं, प्रभु कुछ ना कुछ हमारे जीवन में करने वाला है। हालेलुया। बहुत कुछ बड़ा काम प्रभु आपके जीवन में करने, कुछ बड़ी बात आपके जीवन में होने वाली है, कुछ बड़ा बदलाव आपके परिवार में आने वाला है। प्रभु आपके जीवन में शिफ्ट लाना चाहता है, चेंजेस लाना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि ये चीज है ना, ये चीज आपके दिमाग में बैठे, आपके दिमाग में बिठाना चाहता है प्रभु। क्योंकि एक बार दिमाग में किसी के बैठ गई ना बात, तो वो आदमी वो चीज करता है। एक बार दिमाग में आपके बैठ गई ना बेटा कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस एंड एवरी गुड डिसीजन विल गिव यू अ गुड फ्यूचर, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे सही फैसले लेने हैं। एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल, आप अपने आप को हर लड़ाई के लिए तैयार रखेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि जो एवरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है। हालेलुया। तो इन सारी चीजों से प्रभु आपको इस युग में, इस टाइम के अंदर एक ट्रेनिंग देना चाहता है, ताकि आप अपने हालातों के ऊपर जय पाएं और आने वाले समय के अंदर प्रभु के साथ बैठ के राज्य करें। प्रभु की आत्मा की हमेशा मर्जी रहती है कि आपका दिमाग खुले, क्योंकि शिफ्ट कहां से, शिफ्ट इधर से शुरू होता है। आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई ना, तो आप, हालेलुया। इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप भले मसीह बने, लेकिन एक गंवार मसीह बने। मसीह बने लेकिन क्या करें, गंवार, अनपढ़ मसीह, जिसको प्रभु के वचन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, प्रार्थना के बारे में मालूम ही नहीं, बस हल्की हल्की से प्रार्थना करनी है, हाँ मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूँ, हाँ यही सब ऊपर की बातें करके। लेकिन जो अंदर की रोशनी है, जो अंदर की समझदारी है, वो आप तक नहीं पहुंचे। शैतान पूरी कोशिश करता है। हालेलुया। अमेरिका में, अफ्रीका कंट्री के अंदर से जो गुलाम, वहाँ से लोग उठा के लेके आते थे अमेरिका में, और वहाँ पे उनको गुलाम बनाते थे और गुलामी वाला जीवन उनको बिताने पे मजबूर करते थे। और वहाँ पे एक कायदा कानून था कि आप अपने गुलामों को जो भी काम कराना आप सिखाओ उनको, खाली एक ही चीज उसको मत देना। कौन सी चीज मत देना उसको? उसको एजुकेशन मत देना, उसको तालीम मत देना, उसको लिखना पढ़ना मत सिखाना। बाकी जो भी काम गुलामों में से लेना आप लेना।
अनपढ़ रहने वाला कायदा अमेरिका ने साइन किया था कि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट को मालूम था कि अगर ये अफ्रीका के लोग पढ़ाई लिखाई किया अगर, और पढ़ाई लिखाई करके अगर उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि हम ऐसे पेपर्स बना सकते हैं, इस तरह की हम कार्यवाही कर सकते हैं कि हम ये अमेरिका छोड़कर अपने देश में वापस जाएं, अगर ये चीज़ उनको समझ में आ गई तो वो लोग इस तरह के पेपर्स बनाएंगे और ये गुलामी छोड़ के देश छोड़ के चले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने उन गुलामों के मालिकों को एक ही चीज़ बताई थी कि आप इनके गुलामों में से जो मांगता है काम लो, उनको सिखाओ, ये काम ऐसा करो, ये काम ऐसा, ये झाड़ू पोछा करो, ये पंखा साफ करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये खेती में ऐसा काम करो, ये काम करो, ये सब सिखाओ आप, लेकिन खाली उसको पढ़ाई लिखाई मत सिखाना। क्योंकि एक बार अगर आपने उसको पढ़ाई लिखाई सिखाई और उसने पढ़ाई लिखाई करके दिमाग में उसके बैठ गया, अरे मैं काहे का गुलाम इधर बनूं, मैं क्यों नहीं अपने देश में जाके मैं अपना आज़ादी वाला जीवन बिताऊं, तो ये लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसी प्रकार शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप मसीह में भले आए लेकिन अनपढ़ और जाहिल बने रहें। आप सुथरे सब काम करें लेकिन बाइबल मत पढ़ो, जाहिल। मैं पक्का इरादा करता हूं मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन शैतान को मालूम है मैं घर जाके उसके दिमाग को ऐसा घुमाऊंगा कि बाइबल नहीं पढ़े, वो लिखे नहीं, कुछ भी गीतों को लिखे नहीं, प्रभु के वो जो वचन मैं दे रहा हूं उसको लिखे नहीं, क्योंकि लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते अगर कोई वचन की प्रतिज्ञा उसके दिमाग में बैठ गई कि जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, अगर ये चीज समझ में आ गई, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि वो जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे जो मेरे बाहर है, अगर एक चीज आपको ये समझ में आ गई कि परमेश्वर का पुत्र इसके लिए जाहिर हुआ ताकि वह शैतान के कामों को नष्ट कर सके, अगर दिमाग में ये चीज बैठ गई, आप शैतान की गुलामी में से बाहर आ जाएंगे। जैसे ये सोनी बसंतानी पढ़ा लिखा आदमी है, इसने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना की, प्रभु की स्तुति की, समझ में आ गया कि मैं शैतान की गुलामी में क्यों रहूं, क्यों नहीं मैं यीशु मसीह में आजादी वाला जीवन बिताऊं। हालेलुया। और शैतान को मालूम है अगर ये एक बार ये आजाद हो गया, पढ़ाई लिखाई करके बाइबल पढ़ के सब समझ के, अगर एक आजाद हो गया ना, ये दूसरों को जाके आजाद करेगा। हाँ, ये काला जो है, ये काला एक बार अगर खुद गुलामी में से निकला ना, ये दूसरे काले लोगों को भी निकालेगा। इसके लिए अमेरिका वालों ने बैन किया, इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए। और शैतान हमारे विश्वासियों को कहता है बाइबल पढ़ना ये किसका काम है, ये खाली इसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम मैगजीन पढ़ना है, हमारा काम न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमारा काम फैशन के ऊपर जो किताब है वो पढ़ने का है, हमारा काम जो खाना बनाते हैं ना वो किताब आती है, मटन बिरयानी कैसे बनाए, ये कैसे, वो किताब लेके आओ। बाइबल ये बैठा है ना पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बैठा है ना, आराधना स्तुति ये करेगा ना, सब ये करेगा। या तो इसके जो गिने चुने एक दो लोग हैं जिनको आगे, ये हम लोग नहीं करेंगे। और इसके लिए हमारे प्रभु के लोग जो है वो गंवार, अनपढ़, गुलामी, वही गुलामी में जीवन, वही जेलसी, वही कंपटीशन, वही कह वही झगड़े, वही लफड़े, वही वैसा ही, खाली नाम में हम यीशु मसीह के लोग हैं, लेकिन काम वही अविश्वासियों जैसे ही काम घर में चालू है। इतने साल हो गए, पति के साथ आज भी नहीं जमती है। क्यों? क्योंकि गंवार हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल पढ़ते ही नहीं है। अभी तक बच्चों को नहीं जीतने पा रहे हैं। क्यों? मालूम ही नहीं कैसे जीते। क्यों? क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ा है। गंवार लोग हैं हम लोग। गंवार है तभी कार में भी बैठे हैं, लेकिन अपनी गठरी अपने सर के ऊपर, ये कार में भी। सोचिए मैं कार में हूं, केबल का मेरा बंडल है 50 किलो का,
और मैं कार में बैठा हूं लेकिन केबल का बंडल मेरे गोदी में है। कोई भी बोलेगा ब्रदर आप अनपढ़ आदमी है क्या, गंवार आदमी है क्या? जैसे गांव वाले मर्द करते हैं, औरत को सब थैले बैग, बेचारी पत्नी के ऊपर 2-2 बैग, हाथ में बच्चा भी उसके साथ, और ये पीछे डंबुला। हाँ 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 मैं आ रहा हूँ, बस गाड़ी में जा रहा हूँ। नहीं नहीं अकेला नहीं हूँ। कौन सा? पत्नी है, किधर है? आगे है, सामान सब उसके ऊपर है। सब। हाँ क्या नाम है तेरा? गांव वाला। क्यों हमारे मसीह लोग बेचारे इतना मार खाते हैं? गंवार। सब काम होता है, बाइबल पढ़ना नहीं होता है। सब काम होता है लेकिन प्रार्थना अलग से प्रभु के साथ अकेले बैठने के लिए वक्त नहीं है। आज उस दशा में से बाहर आने का वक्त है। अप्रैल 12 अप्रैल मंगलवार प्रभु का वचन आप तक आ रहा है। एडुकेटेड हो जाओ, तालीम हासिल करो, बाइबल पढ़ो, व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठो, और फिर गुलामी में से पहले आप बाहर आओ, और फिर आपके पति को, पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, उनको एक एक करके निकालो। हालेलुया। एक ब्लैक मैन जब गुलामी में से निकला तो उसने दूसरों को बताया, अरे आसान है, तुम ये पेपर बनाओ, ये कुछ चार्जेस हैं, बोलो गुलामी में से निकलो। हालेलुया। आज कई देशों की गवर्नमेंट स्कूल्स को एकदम रद्द क्यों कर दिया है? 3rd क्लास स्कूल क्यों कर दिए? क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी मालूम है कि अगर हम देश के लोगों को पढ़ा लिखा बनाएंगे तो ये लोग बोलेंगे पेट्रोल का भाव इतना ज्यादा क्यों है, गैस का भाव इतना ज्यादा क्यों है, ये सड़कें इतनी खराब क्यों है? भाई सरकार को तो ये सब करना चाहिए, मालूम है हमको। इसके लिए ये लोग को कुछ मालूम ही नहीं हो। इसके लिए कई देशों की सरकारें, उनके जो सरकारी स्कूल हैं और जो सरकारी बाथरूम हैं वो बराबर दिखेंगे, सेम। आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये सरकारी स्कूल है कि सरकारी बाथरूम है। क्योंकि उनको मालूम है एक बार तालीम आ गई, एक बार दिमाग खुल गया, एक बार दिमाग में पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठ गई बात, तो ये आदमी एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी ये आदमी बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे मसीह के लोग जो है ना, जो प्रभु का दर्शन के लोग हैं, आप लोग क्रांतिकारी लोग बनो। हालेलुया। सब लोग ऐसा करते, सब कलीसिया में, हमारे यहां नहीं होना चाहिए। सब लोग ऐसा करते हैं, मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। सब लोग तो प्रभु की इज्जत नहीं करते, हम लोग करेंगे प्रभु की इज्जत, हम उसका आदर करेंगे, हम प्रभु यीशु का आदर नंबर 1 करेंगे, हम उसको और ऊंचा उठाएंगे, हम उसके सामने और झुकेंगे, हम उसकी बहुत सेवा करेंगे, हम मरते दम तक उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करूंगा, बहुत प्रभु के करीब आए और खाली नाम के पास्टर नहीं बने, आप इस दुनिया में परमेश्वर के सच्चे पास्टर लोग बने, सच्चे अध्यापक बने, जो प्रभु की सच्ची आज्ञाएं लोगों तक पहुंचाए और उनको इनकरेज करेंगे कि वे आज्ञाएं माने। आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, आज हमारा टॉपिक है, पौलुस कहता है, मैं तुमसे उसकी दया को स्मरण करा के, उसकी दया, बोलो उसकी दया, उसको स्मरण करके मैं तुमसे कहता हूं, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। लेकिन ये सारे काम कब करो?
क्या आपने कभी उसकी दया को स्मरण किया है? हालेलुया। आज हम कुछ दया के बारे में बोलेंगे, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो अगर रोज आपको नहीं मिली, आप मार खाएंगे रोज, अगर उसकी दया नहीं मिली तो। मैंने इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सी? दया की मतलब क्या है? एग्जम्पशन फ्रॉम जजमेंट। एग्जम्पशन मतलब छूट, न्याय से छूट। हमारे जो गलत काम हो गए हमसे, उसके नतीजों से छूट। मतलब वो नतीजा नहीं आएगा मेरे पास, नतीजे को हटा देंगे, न्याय को हटा देंगे। कई हमारे बच्चों को स्कूल में फीस के लिए छूट होती है। दूसरे की फीस भरते होंगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स नहीं भरते। क्या है? एग्जम्प्टेड, उनको छूट है, फीस मत भरो। हालेलुया। दया का मतलब क्या है? किससे छूट? जो न्याय हम पर आएगा, वो न्याय से छूट। जो हमारे गलत काम हमसे हो गए अनजाने में, या कई बार जानबूझकर भी हो गए, लेकिन हमने इस बात को मान लिया है, तो प्रभु की दया जो है ना, वो हमारे ऊपर जो उसका नतीजा आएगा, उसको नतीजे को हटा देती है। एग्जम्पशन मतलब हटा देना। बोल, हटा देना। दूसरों के ऊपर आया, मेरे ऊपर नहीं आया। दूसरे तकलीफ में आ गए, मैं नहीं आया, क्योंकि किसी ने हटा दिया वो चीज में। 1000 एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन तुम पर नहीं होगा। ये क्या है? ये दया है। आपके आसपास इतने लोग कोरोना में मर गए, दूसरी बीमारियों में मर गए। आप में से कई लोग आज यहां पे, आज की तारीख में घर से निकलने के बाद इधर तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि शैतान ने आपके लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखा था कि आपकी जगह मुर्दों के बीच में हो। आपका एड्रेस उसने नियुक्त कर दिया था, फलानी फलानी जगह पे इसको खत्म करके उसको उधर जला देने का है। लेकिन किसी ने शैतान के उस प्लान को हटा के आपको सुरक्षित यहां पे लेकर आया है। हालेलुया। तो अगर आप यहां पे आए हैं, तो ये किसी की दया है आपके ऊपर। किसी ने दया की है आपके ऊपर, तभी आप यहां पे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप पावरफुल हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आप बहुत ऐसे हैं, आप बहुत वैसे हैं। आप ऐसे वैसे नहीं हैं। आपके दुश्मन को आपसे हजारों गुना ज्यादा अनुभव है। वो आपको चाहे तो चुटकियों में मसल सकता है, लेकिन वो नहीं मसल सकता, क्योंकि किसी की दया का बाड़ा है हमारे चारों। और ये दया का बाड़ा हमको एक दिन 2 दिन नहीं, हमको रोज जरूरत है। बोलो, मुझे दया की रोज जरूरत है। क्योंकि कई चीजें जो मुझ पर आने वाली थी, बट गॉड प्रिवेंटेड इट। प्रभु की दया ने उसको प्रिवेंट किया। प्रिवेंट मतलब नहीं आने दिया। वो तकलीफें मेरे ऊपर नहीं आने दी, वो दंड मेरे ऊपर नहीं आने दिया। ऐसा नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी हूं उसके, नहीं, मैं बुरा हूं, लेकिन उसके बाद भी कई दंड उसने मेरे ऊपर नहीं आने दिया। मौत मेरे ऊपर नहीं आने दी, एक्सीडेंट नहीं होने दिया, या एक्सीडेंट हुआ भी तो मुझे खरोंच भी नहीं है, हटा दिया वो। मैंने अपनी आंखों से मेरे परमेश्वर की दया को मैंने अपने जीवन में देखा है। और मैं एक चीज समझ गया कि एक मनुष्य प्रभु की दया के बिना नहीं जी सकेगा। हालेलुया। क्योंकि एक जगह साम्स में लिखा है 130:3, अगर प्रभु हमारा लेखा लेता,
130। ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ता हूं। हे प्रभु, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? अगर वो आपके अधर्म का लेखा ले, जो आपने और मैंने अपने जीवन में पाप किए, प्रभु के विरोध में गए, गलत विचार किए, गलत काम किए, शारीरिक व्यभिचार किया, आत्मिक व्यभिचार किया, गलत राहों पर चले गए, गंदी आदतों में चले गए, अगर हिसाब किताब ले प्रभु, इसका मतलब है वो हिसाब किताब नहीं ले रहा है, तभी तो जिंदा है ना। अगर हिसाब किताब लेगा कौन, बोलिए कौन जिंदा रह सकेगा? क्या आपको लगता है आप जिंदा रह सकेंगे? आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूं, मुझे परमेश्वर की दया की रोज जरूरत है। मैं जब तक उसकी दया के अंदर हूं तब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और उसके कामों का जीवित लोगों के बीच में क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा और परमेश्वर के कामों का कहां पे? जीवित लोगों के बीच में मैं उसके कामों का वर्णन। एक 102:13 भजन संहिता 102। इस वचन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्या बोलना चाहता है प्रभु। तो उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्यों दया करेगा? क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। अनुग्रह को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फेवर। फेवर को हिंदी में और क्या बोलेंगे? कोई शब्द निकालिए जो लोगों को समझ में आए। तरफदारी। हालेलुया। यस, प्रभु कुछ अलग से आपकी तरफदारी करना चाहता है, उसका वक्त आ गया है। हालेलुया। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि प्रभु आपकी तरफ है और आपकी तरफदारी लेने के लिए जो वक्त होना चाहिए वो वक्त अपॉइंटमेंट हो गया, अभी आ गया है आज। हालेलुया। मैंने बीच में भी बताया था आपको कि अपॉइंटेड टाइम एंड मीटिंग टाइम में कभी थोड़ा फर्क होता है। डॉक्टर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया, 3 बजे आओ, मैं मिलूंगा तुमको। आप डिस्पेंसरी में पहुंच गए, हॉस्पिटल में 3 बज गए, आपका कागज डॉक्टर के पास पहुंच गया है। कभी भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आपके पास अपॉइंटेड टाइम हो गया। आपका 3 बजे का टाइम है, लेकिन आपका मीटिंग का टाइम शायद 3:15 हो, क्योंकि आपके पहले के पेशेंट को शायद 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाए, या कोई दूसरा एक फ़ोन आ गया डॉक्टर के पास, इसके लिए डॉक्टर को 5 मिनट और लगे। लेकिन आपको ये चीज़ अंदर पक्का है, 3 बजे का टाइम है, तो 3:15, 3:20, 3:25 मैं डॉक्टर से मिलूंगा। मैं आपको बताऊं, आपके ऊपर अनुग्रह का, आपके ऊपर फेवर का टाइम आ गया है। इसके लिए प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु उठाए। हालेलुया। लेकिन वो अनुग्रह, वो फेवर करने से पहले वो क्या करेगा? वो आपके ऊपर दया करेगा पहले। क्यों बोलो क्यों? हालेलुया।
उसको कोई अच्छा काम आपके लिए करना है, उसको बड़ी उन्नति करनी है आपको, जिसके आप लायक नहीं है लेकिन वो देना चाहता है आपको। हालेलुया। कोई ऐसी आशीष जिसके हम लायक नहीं है लेकिन वो देना चाहता है, वो अनुग्रह करना चाहता है, वो फेवर आपको देना चाहता है। लेकिन उसके पहले वचन में लिखा है परमेश्वर उठता है और अपने हाथ में झंडा लेता है। कौन सा झंडा? दया। क्यों? क्योंकि हमारे जो दुश्मन है, विरोधी है, जो हम पर दोष लगाता है, वो पहले ही बोलना शुरू करेगा, प्रभु इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, ये लायक नहीं है, हाँ ये लायक नहीं है। इसके लिए प्रभु पहले दया का झंडा हाथ में लेगा, बोलेगा मुझे मालूम है इसने गलत किया है, मुझे मालूम है इसने गलत राह अपनाई है, मुझे मालूम है इसने ये किया है, लेकिन मुझे पहले उसको ये चीजें नहीं देखनी है, मुझे दया करनी है इसके ऊपर। जो दोष लगाने वाला शैतान है उसको प्रभु पहले दया दिखाएगा। मैं इसके ऊपर, मैं जिसके ऊपर चाहूं मैं दया कर सकता हूं। हालेलुया। मैं इसके पापों को क्षमा करूंगा। चलो मेरा ये डिसीजन है, प्रभु बोलेंगे इसने गलत काम किया फिर भी मेरे को इसको आशीष करनी है। भाई दाऊद ने वो बत्शेबा के साथ गलत रिलेशन रखा है, प्रभु आप इसको, नहीं मैं दया करूंगा। दया। अरे भाई वो बेटा, भले उसका एक बेटा मारा गया ना, लेकिन उसका जो दूसरा बेटा आएगा ना सोलोमन, मैं उसको बहुत बड़ा राजा बनूंगा। दया करूंगा पहले मैं, दया। क्यों? क्योंकि मेरे इसके ऊपर अनुग्रह करना है, मुझे इसके ऊपर अनुग्रह करना है, मुझे इसके ऊपर अनुग्रह करना है। इसके लिए पहले मैं दया का बोर्ड लेके घूमूंगा। आप सब ये जान लो मेरे भाइयों बहनों कि हम आज अगर यहाँ पे जिंदा हैं, अगर आप यहाँ पे जिंदा हैं, आप वहाँ पे जिंदा हैं, तो ये उसकी दया है। अगर उसने हिसाब किताब लिया होता मेरा, इस दुनिया में मेरा नामो निशान मिट गया होता, आप लोगों का नामो निशान दुनिया से मिट गया होता अगर उसने हिसाब किताब लिया होता तो। इसके लिए पौलुस बोलता है मैं तुमको उसकी दया को स्मरण कराते हुए विनती करता हूं कि क्या? तुम अपने शरीर, तुम अपना समर्पण करो प्रभु, तुम अपने आप को दे दो प्रभु को। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो उसने मुझ पर दया की है, अगर मैं उसका वर्णन करने को बैठूंगा मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। हालेलुया। चाहे इंडिया की लैंड हो, इंडिया की जमीन हो या इंडिया के बाहर हो, मुझे मालूम है बड़ी से बड़ी मुसीबत में शैतान मेरे को खत्म करना चाहता था आउट ऑफ इंडिया में, जहां पे मेरा कोई नहीं था, मेरा कोई नहीं था, कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। किसको पुकारूं मैं? कोई भी नहीं था, सब मजबूर थे। ऐसी जगह पे मुझ पर किसी ने दया की और मैं न सिर्फ जिंदा बचा, लेकिन प्रभु ने मेरे ऊपर उसके बाद फेवर किया, उसके बाद मुझे वापस उठाया, उसके बाद मुझे वापस ताकत दी। लेकिन पहले उसने मुझ पर दया की। इसके लिए पहला राजा 3 अध्याय 6 वचन, पहला राजा 3 अध्याय 6 वचन स्लोली पढ़ूंगा आपके लिए। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता था, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक
उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र भी दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। सुलेमान कहता है मुझे मालूम है कि आज मैं अगर राजा बना हूं तो उसकी वजह यह नहीं कि मैं सुलेमान, मैं बहुत बहादुर व्यक्ति हूं, मैं बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हूं, नहीं। ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपने अपने दास मेरे पिता दाऊद के ऊपर अपनी दया और करुणा दिखाई थी। आपको पसंद नहीं था कि दाऊद बत्शेबा के साथ रिलेशन रखे। मैं उनका सही संतान में नहीं था, जो सही तरीके से शादी करके बच्चा होना चाहिए। मैं नहीं हूं वैसा बच्चा उनका। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी को आपने कहां से कहां लेकर आए। 40 साल वो राज किया उसने। उसके पहले भी कितने लोगों ने उसको मारने की कोशिश की, कितने लोगों ने उसको सताने की कोशिश की, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में वे गिरा। लेकिन आज के इस सफर तक अगर आपने मुझे राजा बनाया है तो उस सारे सफर में एक ही चीज काम कर रही है, वो है आपकी करुणा, 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 दया। हालेलुया। कि दाऊद जैसे व्यक्ति ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को, जिसको वो राजा बनाना चाहता था, उसने उसको राजा बनाया। इसके पहले वाला राजा ऐसा नहीं कर सका। इसके पहले वाले व्यक्ति जो राजा था उसका नाम था शाऊल, वो ऐसा नहीं करने पाया। लेकिन दाऊद राजा, आपके ऊपर दया हुई है, मेरे ऊपर दया हुई कि मेरी पत्नी ने भी उद्धार पाया है, मेरे बेटे ने उद्धार पाया है, मेरी बेटी ने उद्धार पाया है, मेरी बहू ने उद्धार पाया है, मेरा जमाई उद्धार पाएगा। ये किसकी वजह से होगा? दया। हालेलुया। बोलो प्रभु की मुझे दया चाहिए। सच बोल रहा हूं भाइयों बहनों, जिस माहौल में आज आप जी रहे हैं, जो चीजें आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अगर आप ये सोचते हो कि आपके अंदर कुछ गुण हैं या आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप इन सारी चीजों को फेस करने पा रहे हो और जिंदा हो, अगर वो लेखा ले आज आपसे, आपको बिठाए टेबल पे, लेखा चोखा दो, जैसे उसने बोला, एक सेठ ने अपने खजांची को लेखा देना जरा, और जैसे ही उसने बोला लेखा देना क्या हो गया? हवा निकल गई उसकी। बोलो हवा निकल गई। लेखा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्योंकि मैं लेखा दे नहीं सकूंगा। ये तो निकाल देगा मेरे को, ये तो बहुत मारेगा मेरे को, क्योंकि हम सब ही गड़बड़ वाले ही लोग हैं। हम में से कोई भी आदमी लेखा नहीं देने पाएगा। इसके लिए रोज सुबह को मैं परमेश्वर से दया मांगता हूं। पिता, मैं उन्नति के लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे आपका फेवर चाहिए, और आपका फेवर होगा तो मैं उन्नति करूंगा। और आपका फेवर आने के लिए क्या चाहिए? पहले दया। पहले दया आएगी, फिर फेवर आएगा। बोलो पहले दया आएगी, और दया क्या करती है? जो निगेटिव असर होना चाहिए हमारे ऊपर, जो निगेटिव नतीजे आने चाहिए हमारे काम के, उसको प्रिवेंट करता है। जो मिसाइल्स को अटैक करते हैं वो ऑटोमेटिक
मिसाइल्स आती हैं, लेकिन यहां से उन मिसाइलों को कट करते हैं। इसका हमारी आत्मिक जीवन में नाम है दया। और मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया है कि मुझे दया में ही रहना है। जिसका आवाज बड़ा हो वो पढ़े होशे 1:10। होशे 1:10। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र के बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपने शायद समझा या नहीं समझा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। हम जो उसके दुश्मन थे, अभी हम उसके दोस्त हैं, ये उसकी दया की वजह से। जो लोग कहेंगे मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, वही लोग अब बोलेंगे प्रभु मैं आपको पहचानता हूं। जिनके लिए मैं बोलता था ये मेरे दुश्मन है, प्रभु कहता है अब उन्हीं लोगों के लिए मैं बोलूंगा ये मेरे दोस्त हैं। वो लोग कौन है? हम लोग हैं। ये चक्कर क्यों बदला है? दया। बोलो दया। हम उसके दुश्मन थे, हाँ या ना बताइए? हम उसके विरोध में थे, फिर भी उसने क्यों अपनाया? दया। हम ऐसे थे, मट्टी में मिलकर मरने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु ने उठाया है। जाति जाति के लोगों को उठाया है। क्या क्या जीवन में काम किए हमने। यहां तो मस्त बैठे हैं, मस्त कपड़े पहन के आए हैं, दाढ़ी वाड़ी भी मस्त बनाई है, और ब्रदर टोपी भी पहन के आए हैं। हालेलुया। सब कितने मस्त, क्या कपड़ा पहना है मैंने, देखो वाह। लेकिन जाओ पिछले जीवन में तो काम। मनुष्य निरुत्तर है, निरुत्तर। जवाब नहीं है हमारे पास कोई भी। बस एक ही चीज हम परमेश्वर को बोल सकते हैं, प्रभु आप महान हैं और ये आपकी दया है हम पर। मेरे भाइयों बहनों, अगर इस चीज को आप समझेंगे, दिमाग में बैठेंगे, यहां से शिफ्ट होगा आपका दिमाग, यहां से जीवन शिफ्ट होगा, यहां से जीने का तरीका बदल जाएगा, यहां से आपका जो आउटलुक है ना, जो आप लोगों को चीज देखने का जो तरीका है वो यहां से बदल जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, उसकी दया। और ये फैलने वाली चीज है दया। ये ऐसे ही नहीं मिलती है, ये मिलती है जब आप देते हो। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसके लिए अगर आपको अपने जीवन में डेली दया में बढ़ना है, तो आप दया देना सीखो। प्रभु आपको ऐसे मौके देगा जब आपके सामने फॉल्टी लोग होंगे, आपके सामने जो गलतियां किए हुए लोग हैं, पाप किए हुए लोग हैं, वे लोग आपके सामने प्रभु रखेगा, जिन्होंने आपके विरोध में काम किया है, कई अलग अलग बेकार काम किए हैं। और आपके एक मन में आएगा कितने खराब लोग हैं ये, अच्छा धन्यवाद प्रभु मैं इनके जैसा नहीं हूं। लेकिन दूसरी तरफ एक विचार आएगा, प्रभु इनको बचाइए ना, प्रभु दया कीजिए ना इनके ऊपर, ये नाश न हो प्रभु। आपको क्या लगता है, कलीसिया जिसो लोग चले गए या हमने उनको जवाब भी दिया है, क्या खुशी से जवाब दिया है? क्या आपको लगता है मैं इतना निर्दयी आदमी हूं? आपको मालूम हो या न हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी बाहें उनके लिए हमेशा खुली है। मुझे मालूम है बिना प्रभु के घर के जीवन कुछ भी नहीं है। जो खुशी और आनंद उनको इस घर में मिलेगा, उसको वो खुशी आनंद उनको और किधर भी नहीं मिलने वाला, किधर भी नहीं। बेनियन की कलीसिया में जाएंगे ना, उधर भी नहीं मिलेगा उनको। और कौन है बड़े प्रभु के? जॉयल ऑस्टीन, टी.डी. जेक्स,
बड़े बड़े प्रभु के दासों की कलीसिया में जाएंगे ना, नहीं आएगा उनको आनंद। एक व्यक्ति जो हमारे से अलग हो गया था, पास्टर है, बोलता है पास्टर सोनी, जो मजा आपके साथ होता था वो मजा अभी नहीं आता है। मैं बोला आएगा भी नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि हमसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स, जो परमेश्वर के कायदे कानून है, वो हमको समझने पड़ेंगे। हालेलुया। हम कौन सी दाखलता की डाली है, हमको उस दाखलता के साथ जुड़ेंगे तभी फल आने चालू हो जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर की दया को आप समझेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा हम लोग तो जीरो हैं, जो भी है प्रभु है। और ये चीज खाली आप बोलेंगे नहीं, आपके एक्शन में से भी समझ में आएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि इतना बड़ा धंधा मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु ये आपकी दया है। हालेलुया। आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पास तो जीरो दिमाग है प्रभु, लेकिन मेरे को इतने अच्छे अच्छे कस्टमर मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कस्टमर, इतनी बड़ी डील्स मेरी हो रही हैं। आपको अंदर से मालूम है मैं जीरो हूं, ये कोई मेरे बल्ब मेरे पीछे कोई मेरे लिए कर रहा है। मुझे प्रॉपर हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है, नहीं, हाँ, मेरे एवज में कोई दूसरा कर रहा है मेरे लिए। हाँ, लोगों को ऐसा दिख रहा है जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी एवज मतलब मेरे लिए कोई दूसरा पीछे कर रहा है, मेरी तरफ से कोई दूसरा कर रहा है, और उसका नाम है दया करने वाला यीशु। और मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी दया के अंदर ही बिताना चाहता हूं, जिंदगी के आखिरी दिन तक उसकी दया 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 दया। हालेलुया। जिस दिन आपको यह चीज समझ में आ जाएगी कि सारी उसकी दया की वजह से घमंड नाम की चीज आपके अंदर कभी भी नहीं आएगी। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरी वजह से, ये मेरी इंटेलिजेंट पावर है, ये मेरा फिजिकल पावर है, ये मेरी वजह से। नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपको मालूम है ये सारी चीजें उसकी दया की वजह। और मेरी ये मर्जी है, मेरी ये प्रार्थना है, परमेश्वर आपकी दया हम पर, मेरे परिवार के ऊपर, परमेश्वर पिता आपकी दया मेरे कलीसिया के लोगों के ऊपर, मेरी इन मौसियों के ऊपर आपकी दया, मेरे राजस्थानी परिवारों के ऊपर आपकी दया, जिनके परिवार में क्लेश है प्रभु उनके घर में आपकी दया, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं उनके घर में आपकी दया, जो खाली हो गए हैं प्रभु परमेश्वर, जिनके काम सफल नहीं हो रहे हैं प्रभु उनके घरों में आपकी दया, मेरे भाई उमेश के घर में आपकी दया, मेरी मम्मी लक्ष्मी के घर में आपकी दया, मेरे प्रभु का दर्शन और उल्लासनगर की कलीसियाएं, दुनिया भर की कलीसियाओं में आपकी दया, आपकी दया, आपकी दया, यीशु मसीह के नाम से आमीन।